आज इस वीडियो में हम देखेंगे शुक्राणु की संरचना के बारे में। तो शुक्राणु मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहला भाग होता है शीर्ष भाग, जो कि जीवद्रव्य कला से लेकर शुक्राणु के गर्दन वाले भाग तक फैला होता है। उसके बाद दूसरा भाग मध्यखंड कहलाता है और तीसरा सबसे बड़ा भाग, जिसे हम पूंछ कहते हैं, यह शुक्राणु को गति प्रदान करता है। शुक्राणु के शीर्ष में जो सबसे पहला भाग होता है उसे हम जीवद्रव्य कला कहते हैं। ठीक उसके नीचे एक्रोसोम नामक एक संरचना पाई जाती है जिसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, जिसके कारण जो शुक्राणु है वो अंडाणु में प्रवेश कर पाता है। उसके बाद शीर्ष भाग में ही एक केंद्रक पाया जाता है जिसके अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि यह अगुणित होता है। उसके बाद मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया नामक संरचना पाई जाती है जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है, और तीसरे भाग को हम पूंछ कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ परिपक्व शुक्राणु की संरचना, यानी कि जो हमने डायग्राम में देखा उसे अब हम थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे। ये परिपक्व शुक्राणु मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होता है। सबसे पहला भाग है सिर, दूसरा भाग है मध्य भाग और तीसरा भाग होता है पूंछ। सबसे पहली संरचना, जिसे हम सिर यानी हेड कहते हैं, इसके अंदर अगुणित केंद्रक पाया जाता है जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, और इसमें डीएनए पाया जाता है जिसके अंदर नर के आनुवंशिक पदार्थ स्टोर होते हैं। उसके बाद दूसरी संरचना, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं, इसके अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसे हम हाइलुरोनिडेज कहते हैं। यह एंजाइम जो होता है ये अंडाणु की बाहरी झिल्ली, जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, को भेदने और उसमें प्रवेश करने में मदद करती है। सिर के निचले का भाग जो होता है उस भाग को हम गर्दन कहते हैं, और गर्दन वाले भाग में सेंट्रियोसोल होता है जो भ्रूण के विकास में मदद करता है। उसके बाद दूसरा भाग आता है जिसे हम मध्य भाग या मिडिल पार्ट कहते हैं। ये शुक्राणु की पूंछ को गति करने के लिए ऊर्जा यानी एटीपी प्रदान करता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसीलिए इसे शुक्राणु का पावर हाउस भी कहा जाता है, और यही माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी के रूप में। उसके बाद तीसरा भाग आता है जिसे हम पूंछ या टेल कहते हैं। यह शुक्राणु का सबसे लंबा भाग है जो गतिशीलता प्रदान करता है। इसी के कारण शुक्राणु गति कर पाते हैं मादा जनन पथ में।